इंसान उनके दिल में दो रास्ते बसते हैं, एक दुनिया की तरफ जाता है और दूसरा खुदा की तरफ। जो दिल अल्लाह की राह चुनता है वो दुनिया के शोर में भी सुकून पा लेता है। यही सुकून कामयाबी की असल अलामत है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि हर दुख, हर मुश्किल दरअसल रूह की तरबियत है। जिसने दुख को शिकायत के बजाय सबक समझा वो कामयाब हो गया। रूहानियत इंसान को शुक्र के दरवाजे तक ले जाती है, जहां से खुशी शुरू होती है। हर इंसान के अंदर एक खामोश रोशनी छिपी होती है, जो तब जगमगाती है जब वो अपने रब के करीब होता है। दुनिया की कामयाबी वक्ती है, मगर रूह की कामयाबी अबदी। यही वो कामयाबी है जो दिलों को अम्र कर देती है। कामयाब वो नहीं जो दुनिया को जीत ले, बल्कि वो है जो अपने नफ्स को हरा दे, क्योंकि नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है जो इंसान को खुद से जुदा कर देता है। रूहानियत इंसान को ये सिखाती है कि असल जंग तलवार से नहीं, सब्र से जीती जाती है। अगर दिल में रोशनी हो तो रास्ता खुद बन जाता है। ईमान वो चिराग है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। जिसने ईमान को सीने में सजा लिया उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं रहती। रूहानियत इंसान को सुकून के वो लम्हे अता करती है जो दौलत से नहीं मिल सकते। जो शख्स सजदे में रोता है वो जिंदगी में कभी हारता नहीं, क्योंकि अल्लाह के सामने झुकने वाला इंसान कभी किसी के आगे नहीं झुकता। दुनिया का शोर खत्म हो जाए तो दिल की आवाज सुनाई देती है। यही वो लम्हा होता है जब रूह अपने खालिक से बात करती है। वो गुफ्तगू लफ्जों में नहीं, एहसासात में होती है, और वही एहसास इंसान की जिंदगी बदल देता है। हर कामयाबी की जड़ नीयत में छिपी होती है। जो नीयत साफ रखे उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। अल्लाह दिलों की हालत बदलता है, ज़ाहिरी हालात नहीं। इसलिए कामयाबी का पहला कदम दिल की सफाई है। रूहानी जिंदगी इंसान को ये सिखाती है कि कामयाबी कभी अकेले मुमकिन नहीं। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। दूसरों को उठाना ही असल कामयाबी है। जो दिल मोहब्बत बांटता है वो कभी खाली नहीं रहता। मोहब्बत रूह की ज़बान है, और जो इस ज़बान को समझ ले वो हर दिल का दर खोल लेता है। यही मोहब्बत रूहानियत की बुनियाद है। दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, मगर दिल की सच्चाई हमेशा कायम रहती है। जो इंसान अपने रब से जड़ जाता है वो हालात के तूफानों में भी कायम रहता है। रूहानियत दिल को वो ताकत देती है जो किसी दुनियावी ताकत में नहीं। जो शख्स इन अपनी खामोशियों में अल्लाह को याद करता है वो बोले बगैर बहुत कुछ कह देता है। ये अंदरूनी राबिता ही इंसान की रूहानी तरक्की का पहला जीना है। यही राबिता दिल को रोशनी देता है और जिंदगी को समत। रूहानियत इंसान को खुद शनासी सिखाती है कि वो जाने वो कौन है और क्यों है। जब इंसान अपनी हकीकत पहचान लेता है तो दूसरों से मुकाबला खत्म हो जाता है। फिर वो अंदर के सुकून में जीता है, और यही सुकून कामयाबी है। जो शख्स इन दुनिया के शोर में खो जाता है वो अपने दिल की आवाज़ सुनने से महरूम रहता है। लेकिन जो अपने अंदर उतरने की हिम्मत करता है वो अपनी असल पहचान पा लेता है। यही खुद शनासी रूहानियत का पहला सबक है। कामयाबी इन चीज़ों में नहीं जो आँख देखे, बल्कि इन एहसासात में है जो दिल महसूस करे। जब इंसान अपनी नीयत पाक करता है तो उसके अमाल में बरकत आ जाती है। यही बरकत उसे रूहानी बुलंदी की तरफ ले जाती है। अल्लाह के करीब होने का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं,
बल्कि दिल को दुनिया के फरेब से बचाना है। जो दिल अल्लाह की याद में बसा हो वो मुसीबत में भी मुतमईन रहता है। यही इत्मीनान कामयाबी की बुनियाद है। इंसान उनकी असल तरक्की इस लम्हे शुरू होती है जब वो अपनी खामोशियों को सुनने लगता है। दिल के अंदर जो सुकूत है वो दरअसल रब की पुकार है। जो उस पुकार को पहचान ले वो अपनी मंजिल पा लेता है। रूहानियत ये सिखाती है कि कामयाबी इसमें नहीं कि दुनिया तुम्हें जाने, बल्कि इसमें है कि तुम खुद को पहचानो। जो इंसान अपनी हकीकत से वाकिफ हो जाए वो लोगों की राय से आज़ाद हो जाता है। दुनिया वालों की तारीफ़ें वक्ती हैं मगर अल्लाह की रिज़ा अबदी। जो रब की रिज़ा के लिए जीता है वो शिकस्त में भी कामयाब होता है, क्योंकि कामयाबी दिल की हालत से मापी जाती है, इंजाम से नहीं। इंसान उनका सबसे बड़ा फरेब ये है कि वो समझता है वो सब कुछ खुद कर रहा है, हालांकि हर सांस में, हर लम्हे में अल्लाह की कुदरत कारफरमा है। जब ये समझ दिल में उतर जाती है तो गुरूर ख़त्म हो जाता है। रूहानियत का पहला सबक मैं को तोड़ना है। जब मैं ख़त्म हो जाए तो हम शुरू होता है, और जब इंसान हम में जीना सीख लेता है तब उसका दिल कायनात के राज समझने लगता है। हर दुख दरअसल रोशनी की तरफ एक इशारा होता है। अल्लाह बंदे को दुख में डालकर उसका दिल नर्म करता है ताकि वो अपने रब की तरफ झुके। वही दिल जो टूटता है दरअसल अल्लाह के करीब होता है। कामयाब वो नहीं जो ऊंचा चला जाए, बल्कि वो है जो झुकना सीख ले, क्योंकि झुकने वाला दिल ही सजदे में नूर पाता है, और जिसके अंदर नूर उतर जाए वो कभी अंधेरों में नहीं रहता। इंसान जब दुनिया की तारीफों से ऊपर उठ जाता है तो उसकी रूह हल्की हो जाती है। फिर वो चीज़ों में नहीं, मानी में जीता है। ये वो मकाम है जहाँ रूहानियत दिल को सुकून देती है और कामयाबी खामोशी में छिप जाती है। अल्लाह अपने करीब लाने के लिए कभी चीज़ें छीन लेता है। वो ज़ाहरी नुकसान दरअसल बातनी दौलत की चाबी होता है। जो ये राज समझ ले वो सब्र में भी खुशी पाता है। दुनिया की दौड़ में सब कुछ हासिल करने वाला अक्सर खुद को खो देता है, मगर जो खुद को पा लेता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है। रूहानियत यही रास्ता दिखाती है, खुद से मुलाकात का, खुद से सुलह का। जब इंसान अपनी रूह के आईने में झांकता है तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी हकीकत दिखाई देती है, और यही पहचान कामयाबी का आगाज है, क्योंकि पहचान के बगैर रास्ता सिर्फ भटकना है। रूहानियत का सबसे बड़ा करिश्मा ये है कि ये दिल को नर्म और मजबूत दोनों बनाती है। नर्म इसलिए कि मोहब्बत कायम रहे, मजबूत इसलिए कि सब्र बाकी रहे। यही तवाज़ुन कामयाबी की बुनियाद है। इंसान जब अल्लाह पर भरोसा सीख लेता है तो खौफ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खौफ वहाँ होता है जहाँ यकीन कमज़ोर हो, और यकीन वहाँ पैदा होता है जहाँ दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद हो। कभी कभी अल्लाह इंसान को खामोश कर देता है ताकि वो सुन सके। इस सुनने में जो मारिफत है वो बोलने में नहीं। जो इस खामोशी को समझ ले वो कायनात के राज समझने लगता है। कामयाबी इस दिन शुरू होती है जब इंसान चाहत से रिज़ा तक का सफ़र तय करता है। जब दिल कहने लगे जो तो चाहे वो बेहतर है, तब सुकून नसीब होता है। यही सुकून रूहानियत की अंतहा है। जब दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होता है तो ज़िंदगी की मुश्किलात आसान लगने लगती हैं।
फिर दुख भी दुआ बन जाते हैं और आंसू इबादत। रूहानियत यही बदलाव पैदा करती है कि इंसान दर्द में भी शुक्र करना सीख लेता है। जो लोग दुनिया की नज़र में नाकाम लगते हैं, अक्सर वही रब के नज़दीक कामयाब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कामयाबी माल व दौलत नहीं, बल्कि दिल की सफाई है। और ये सफाई इबादतों से नहीं, नियतों से आती है।